आइए सुनते हैं ज़ेन कहानी अपना मन खाली करो। एम्प्टी योर माइंड। जापान के पहाड़ों के बीच एक शांत गांव में रयोकान नामक एक ज़ेन मास्टर रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण दूर दूर से यात्री उनकी शिक्षाओं को सुनने आते थे ताकि वे ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त कर सके। एक दिन हीरो नाम का एक युवा विद्वान रयोकान के मठ में पहुंचा। हीरो ने कई प्राचीन ग्रंथों, दर्शन शास्त्र और विज्ञान का अध्ययन किया था। उसका मन तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों से भरा हुआ था और उसे विश्वास था कि ज़ेन मास्टर की बुद्धिमत्ता को वह चुनौती दे सकता है। जब हीरो को मास्टर की सरल दिए से जगमगाते कक्ष में बुलाया गया तो उसने बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। उसने अपनी विशाल जानकारी के बारे में बताया, शास्त्रों के उद्धरण किए, जटिल विचार समझाए और पेचीदा सवाल पूछे। रयोकान शांतिपूर्वक सुनते रहे, कभी कभी सिर हिलाते, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। कुछ देर बाद रयोकान ने कहा, पहले चलो चाय पीते हैं। उन्होंने हीरो को एक छोटी लकड़ी की मेज पर बैठने का इशारा किया। मास्टर एक चायदानी और 2 कप लेकर आए। रयोकान ने हीरो के कप में चाय डालनी शुरू कर दी। हीरो देखता रहा। जैसे ही चाय कप के किनारे तक पहुंची, मास्टर ने फिर चाय डालना जारी रखा। चाय कप से बाहर निकलने लगी, मेज पर बहने लगी और फर्श पर टपकने लगी। मास्टर रुकिए, हीरो घबरा गया। कप भर चुका है, इसमें और कुछ नहीं जा सकता। रयोकान ने शांतिपूर्वक चायदानी नीचे रखी और हीरो की आंखों में देखा। और यही तुम्हारे मन के साथ भी है नौजवान। जब तुम्हारा मन पहले से भरा हुआ है तो मैं तुम्हें ज़ेन कैसे सिखा सकता हूँ। हीरो चुपचाप स्तब्ध होकर बैठ गया। मास्टर ने आगे कहा, सच्चे ज्ञान के लिए तुम्हें पहले अपना मन खाली करना होगा। अपनी पूर्ण धारणाओं, अपने अहंकार और सब कुछ जानने की लालसा को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम सच्चाई का अनुभव कर सकोगे। पहली बार हीरो को एहसास हुआ कि उसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास उसके अहंकार से धुंधला हो गया था। उसने गहराई से झुककर मास्टर को प्रणाम किया। मुझे सिखाइए कि मैं अपना मन कैसे खाली करूं मास्टर। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए। शांत होकर बैठ जाओ। शांत बैठने से शुरुआत करो। अपने विचारों को देखो, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। उन्हें आकाश में बादलों की तरह बहने दो। खालीपन में तुम्हें वह सच्चाई मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। उस दिन से हीरो मठ में रुक गया और ध्यान और सादगी का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को शांत और वर्तमान क्षण को अपनाना सीख लिया। उसका भरा हुआ कप अब एक साफ और खाली पात्र में बदल गया था, जो जीवन के सार को ग्रहण करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार था। कुछ दिनों बाद हीरो ने समझ लिया कि खाली मन शून्यता नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं की जगह है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें बताइए। इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को लाइक कीजिए। धन्यवाद।